विद्यार्थियों नमस्कार। बीकॉम तृतीय वर्ष में मैंने आपको इससे पूर्व वीडियो में बीमा के महत्व के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके लाभ और उपादेयता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया। आज मैं आपको बीमा के बुनियादी क्या सिद्धांत है, बीमा के उन बुनियादी सिद्धांतों के बारे में हम आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बीमा दो पक्षों के मध्य एक अनुबंध है, जिसमें एक पक्ष जिसे बीमा कर्ता कहा जाता है, एक निश्चित प्रतिफल जिसे प्रीमियम कहते हैं के बदले में दूसरे पक्ष जिसे बीमित व्यक्ति कहा जाता है को एक निर्धारित घटना के घटित होने पर निश्चित रकम अदा करने का वचन देता है। ऐसे अनुबंध पर भी भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 लागू होती है। उसके अनुसार सभी समझौते अनुबंध होते हैं यदि उसमें दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति होती है। वे अनुबंध करने के योग्य होते हैं, उनके मध्य वैधानिक एवं वैधानिक उद्देश्य हो और वो व्यर्थ घोषित नहीं किए गए हो। इस प्रकार बीमा के जो बुनियादी सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के अंतर्गत हम सबसे पहले बीमा अनुबंध के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं। बीमा के आधारभूत सिद्धांत क्या है? बीमा अनुबंध की वैधानिकता के संदर्भ में कुछ आधारभूत सिद्धांतों की अनुपालना करना आवश्यक होता है। सामान्यतः बीमा के सिद्धांतों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है बीमा के सामान्य सिद्धांत क्या है, दूसरा है बीमा के वैधानिक सिद्धांत क्या है। सबसे पहले हम बीमा के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत वे सिद्धांत आते हैं जिनके आधार पर विश्व में बीमा व्यवसाय का विकास हुआ। इन्हें बीमा का आधार भी कहा जाता है। पहला सिद्धांत है सहकारिता का सिद्धांत। सामान्य सिद्धांतों में यहाँ पर बीमा व्यवसाय का उद्भव एवं विकास सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर हुआ है तथा इसका भविष्य भी सहकारिता के सिद्धांत, जिसमें एक सबके लिए और सब एक के लिए आधारित है। बीमा व्यवसाय के अंतर्गत प्रत्येक बीमित एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समयावधि में या एक मुश्त एक कोष में जमा करता है। बीमित व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति की किसी घटना के घटित होने के फलस्वरूप होने वाली क्षतिपूर्ति उस कोष में से कर दी जाती है। इस प्रकार बीमा सहकारिता भी प्रदान करता है और एक व्यक्ति का अंशदान सभी अन्य बीमित व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों का अंशदान किसी एक व्यक्ति को उपलब्ध होता रहता है। इस प्रकार बीमा सामूहिक रूप से वहन करने की प्रक्रिया का बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इसे सामूहिक रूप से सहकारिता का द्योतक भी कहा जाता है। बीमे के वर्तमान विकसित स्वरूप में कुछ व्यक्ति मिलकर किसी दूसरे व्यक्ति को हुई क्षति को पूरा करने हेतु आपस में धनराशि एकत्रित करते हैं तथा मृत्यु या हानि की दशा में उस व्यक्ति को वैधानिक उत्तरदायियों या जिससे हानि हुई हो एकत्रित करके राशि दे दी जाती है। इस प्रकार बीमा एक सबके लिए और सब एक के लिए सिद्धांत पर आधारित है। बीमे के सामान्य सिद्धांतों में है दूसरा संभाव्यता का सिद्धांत। व्यक्तिगत जीवन एवं व्यावसायिक क्षेत्र में अनेक जोखिम अनिश्चितताएं होती है। उन जोखिम और अनिश्चितताओं के मध्य ही विविध प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। अनिश्चितताओं के संबंध में लगाए गए अनुमानों को ही संभाव्यता के रूप में प्रतिपादित किया गया है। अनुकूल घटनाओं का समान संभावना वाली समस्त घटनाओं के अनुपात ही संभाव्यता है। संभाव्यता का सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि सामान्य दशाओं में एक समान परिस्थितियों में
विगत काल में जो कुछ हो चुका है उसके भविष्य में पुनः घटित होने की संभावना रहती है। किसी घटना के पुनः घटित होने या न घटने की संभावना कितनी है, इस तथ्य का निर्धारण बीमा व्यवसाय की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद सामान्य सिद्धांतों में बीमा का है बीमा के वैधानिक सिद्धांत, यानी ये दो तरीके के बीमा के सामान्य सिद्धांत थे। एक तो सहकारिता का सिद्धांत और दूसरा संभाविता का सिद्धांत। अब मैं आपको बीमा के वैधानिक सिद्धांतों के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। बीमा के कुछ आधारभूत सिद्धांतों के अतिरिक्त वैधानिक सिद्धांत भी होते हैं। पहले मैंने आपको उल्लेख कर चुका हूँ कि मूल रूप से बीमा एक अनुबंध है और अनुबंध के रूप में होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अनुबंध करता है, अतः बीमा अनुबंध में भी उन सभी विशेषताओं एवं तत्वों का होना अनिवार्य है जो एक सामान्य अनुबंध में होता है। यानी सामान्य अनुबंध में जो तत्व, जो विशेषताएं, जो लक्षण होते हैं, वे सभी लक्षण बीमा अनुबंध में भी होते हैं। और बीमा अनुबंध में जब तक उन लक्षणों या विशेषताओं का उल्लेख नहीं होता है, वह बीमा अनुबंध या जो अनुबंध किया जाता है वह वैध नहीं माना जाता है। यहाँ पर वैधानिक सिद्धांत जो बीमा के हैं उनमें है, पहला है बीमा योग्य हित। विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि बीमा योग्य हित या बीमा योग्य हित का सिद्धांत से आप क्या समझते हो। बीमे में बीमा योग्य हित के सिद्धांत से आप क्या समझते हो, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दूसरा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परम सदविश्वास का सिद्धांत और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत और प्रत्यासन का सिद्धांत और बीमा में आश्वासन का सिद्धांत और बीमा में सन्निकट कारण का सिद्धांत और बीमा में अंशदान का सिद्धांत और बीमा में क्षति के अल्पीकरण का सिद्धांत। तो मुख्य रूप से तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि बीमा योग्य हित और परम सदविश्वास का सिद्धांत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो पहला है बीमा योग्य हित का सिद्धांत। एक व्यापारी का कई कंपनियों में हित होता है। यदि एक व्यापारी का कई कंपनियों में हित होता है तो इसका अर्थ यह है कि उसका उन कंपनियों के प्रति मात्र मानसिक आकर्षण से कहीं अधिक उलझाव है। मेरा अर्थ यह है कि उनका उसमें वित्तीय उलझन है। इसी शब्द में बीमा योग्य हित का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बीमा योग्य हित को ऐसे भी हम परिभाषित करते हैं कि एक वित्तीय उलझाव जिसका बीमा कराया जाता है। कोई भी प्रत्यक्ष बीमा अनुबंध बीमा योग्य हित के बिना जुए से अधिक कुछ नहीं होता। आवश्यक नहीं कि वह अवैध हो, लेकिन निश्चित ही वह कानून के से लागू करने योग्य समझौता होता है। बीमा योग्य हित एक विशेष प्रकार का हित होता है जिससे विषय वस्तु की विद्वानता से बीमा पत्र धारक को लाभ पहुंचता है। हम सरल भाषा में यह भी कह सकते हैं कि बीमा योग्य हित से तात्पर्य यह है कि बीमादार द्वारा जिस विषय या जोखिम के संबंध में बीमादाता से बीमा कराया है, उस संपत्ति से सुरक्षित रहने से बीमादार के वित्तीय हितों की सुरक्षा होती है एवं बीमित विषय को हानि पहुंचने पर उसे वित्तीय क्षति पहुंचती है। इस प्रकार बीमा योग्य हित का सिद्धांत बीमित विषय में बीमादार के वित्तीय हितों की उपस्थिति को दर्शाता है। बीमित विषय या वस्तु को यदि कोई हानि नहीं पहुंचती है तो बीमादार को भी कोई आर्थिक हानि नहीं पहुंचती। इससे विपरीत बीमित वस्तु को हानि या क्षति पहुंचने पर इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव बीमादार के वित्तीय हितों पर पड़ता है। ये मैंने आपको बताया था कि बीमा योग्य हित या के सिद्धांत क्या है। बीमा के सिद्धांतों में इस सिद्धांत के अभाव में बीमा अनुबंध को जुआ एवं सट्टे से पृथक करना असंभव हो जाएगा। यदि बीमित विषय या वस्तु में बीमादार के वित्तीय हित प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं तो बीमादार बीमित विषय को नष्ट करके या क्षति पहुंचाकर बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। अब इसी में है कि बीमा योग्य हित के क्या क्या तत्व हैं। बीमा योग्य हित एक वैध बीमा योग्य हित। बीमा करने के लिए एक विषय वस्तु होनी चाहिए।
बीमा पत्र धारक का विषय वस्तु के साथ मौद्रिक संबंध होना चाहिए। बीमा पत्र धारक तथा विषय वस्तु के मध्य संबंध को कानूनन मान्यता होनी चाहिए। अब ये देखिए कि बीमा योग्य हित उत्पन्न कैसे होता है। स्वयं के जीवन में, अन्यों के जीवन में प्रमाण आवश्यक नहीं, और प्रमाण आवश्यक है व्यापारिक संबंध हो, पारिवारिक संबंध हो। स्वयं के जीवन के लिए बीमा योग्य हित एक व्यक्ति का अपने स्वयं के जीवन में सदा बीमा योग्य हित होता है। इसकी विद्वानता को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना में बीमा योग्य हित की कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होती है। इसके अलावा अन्य जीवन में बीमा योग्य हित होता है, जैसे जहाँ अपने पति के जीवन में पत्नी का बीमा योग्य हित होता है, क्योंकि एक मामले में निर्णय देते हुए बताया कि एक पत्नी का अपने पति के जीवन में बीमा योग्य हित होता है, क्योंकि अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए पति कानूनी रूप से बाध्य होता है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को वित्तीय हानि उठानी पड़ती है, और पति के जीवित रहने पर उसे लाभ होता रहता है। इस मामले में हानि लाभ को मापा नहीं जा सकता, इसलिए एक पत्नी का अपने पति के जीवन में असीमित बीमा योग्य हित होता है। अपनी पत्नी में पति का बीमा योग्य हित होता है। पति का अपनी पत्नी के जीवन में पत्नी द्वारा घरेलू सेवाएं निष्पादित किए जाने के कारण बीमा योग्य हित होता है। निम्नलिखित कुछ मामले हैं जिनमें बीमा योग्य हित को प्रमाणित करना पड़ता है। व्यापारिक संबंध, बीमा पत्र धारक का व्यापार अथवा संविदात्मक संबंध के कारण बीमित के जीवन में बीमा योग्य हित हो जाता है, इसलिए इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। एक ऋणदाता का अपने ऋणी के जीवन में जिस हित का वह प्रन्यासी है उसके संबंध में प्रन्यासी का बीमा योग्य होता है। एक जमानतदार का अपने जमानती के जीवन में, एक साझी का अपने साझेदार के जीवन में बीमा योग्य हित होता है, और एक नियोक्ता का अपने विशिष्ट कर्मचारी के जीवन में और पारिवारिक संबंध में भी बीमा योग्य हित होता है। यदि पिता अपने पुत्र पर पूर्णतः आश्रित हो तो पिता का अपने पुत्र के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। यदि पुत्र पिता पर आश्रित है तो पुत्र का पिता के जीवन में अयोग्य हित होता है। एक अवैधानिक रूप से विवाहित स्त्री यदि अपने पति पर पूर्ण रूप से आश्रित हो तो पति का भी अयोग्य हित रहता है। जीवन बीमा में बीमा योग्य हित के सामान्य नियम हैं, उन सामान्य नियमों के अनुसार ही जीवन बीमा माना जाता है। प्रस्ताव के समय बीमा योग्य हित विद्वान होने चाहिए। बिना बीमा योग्य हित के बीमा पत्र जुआ होता है। यह आवश्यक नहीं है कि दावे के समय बीमा योग्य हित विद्वान हो। तो ये मैंने आपको आज ये बीमा अनुबंध के आधारभूत सिद्धांतों में बीमा के सामान्य सिद्धांत, सहकारिता का सिद्धांत, संभाव्यता का सिद्धांत और वैधानिक सिद्धांतों में मैंने केवल आपको आज बीमा योग्य हित या बीमा योग्य हित का सिद्धांत का ही अध्ययन कराया है। इसके बाद आपको मैं कल दूसरे सिद्धांतों के बारे में भी बताऊंगा। वह सिद्धांत है परम सदविश्वास का सिद्धांत और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। धन्यवाद।